लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली पत्नी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के दो परिवारों से, शर्मा परिवार और सिंह परिवार। दोनों परिवारों की परंपराएं अलग थी, लेकिन एक चीज थी जो दोनों में समान थी। वह थी बेटी की शादी को लेकर उनकी सोच। शर्मा जी की बेटी अनवी एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एमए किया था और घर की जिम्मेदारियों को समझती थी। उसका स्वभाव शांत और व्यवहार विनम्र था। उसकी शादी एक अरेंज मैरिज के जरिए राहुल नाम के एक सरकारी अफसर से कर दी गई। दूसरी ओर सिंह साहब की बेटी शिया थोड़ी आधुनिक सोच की थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी और अपनी पसंद के आदित्य नाम के लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। आदित्य और शिया ने कॉलेज से एक दूसरे को पसंद किया था और घर वालों की नाराजगी के बावजूद उन्होंने शादी कर ली थी। इन दोनों पत्नियों की जिंदगी की कहानी दो अलग रास्ते पर चलती है। शादी के बाद अनवी को शुरू में सब कुछ नया नया लगा। राहुल की माँ यानी उसकी साथ थोड़ी कड़क मिजाज की थी। घर में हर चीज़ समय पर करनी होती थी। सुबह 4 बजे उठना, मंदिर जाना, नाश्ता बनाना और फिर पूरे परिवार की देखभाल। अनवी ने धीरे धीरे सब सीख लिया। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, चुपचाप सब करती रहती थी। राहुल भी व्यस्त रहता था अपने ऑफिस के काम में। वह अनवी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन जब करता तो शांति से बात करता। समय बीतता गया। अनवी ने अपने व्यवहार और मेहनत से पूरे घर को अपने प्यार में बांध लिया। उसकी सास जो पहले हर बात पर नाराज हो जाती थी, अब उसी अनवी के हाथ की चाय बिना दिन शुरू नहीं करती थी। राहुल ने धीरे धीरे उसकी परवाह करना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कभी खुलकर जीने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुमने मेरे घर को घर बना दिया। शादी के बाद प्यार अगर समय के साथ मिले तो वो सच्चा होता है। शिया और आदित्य की शादी में शुरू में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के करियर का सम्मान करते थे। शिया नौकरी पर जाती, आदित्य घर के छोटे काम करता। सब कुछ एक परफेक्ट मैरिज जैसा लगता था। मगर समय के साथ कुछ चीजें बदलने लगी। शिया को ऑफिस में प्रमोशन मिला और उसे देर तक काम करना पड़ता था। आदित्य को धीरे धीरे ये बात बुरी लगने लगी। उसे लगता था शिया अब उसे समय नहीं देती और शिया को लगता आदित्य उसे समझ नहीं पाता। आदित्य ने शिया से कहा, तुम्हें अपने करियर से फुर्सत मिले तो मुझे भी देख लिया करो। सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, एक प्रोफेशनल भी हूँ। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। दोनों में कोई झुकना नहीं चाहता था। एक दिन दोनों पत्नियां अनवी और शिया एक किट्टी पार्टी में मिली। पहली बार में दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को सुना। अनवी को लगा शिया कितनी स्वतंत्र है, अपने मन की करती है, और शिया को लगा अनवी कितनी स्थिर और संतुलित है। शिया ने पूछा, तुम इतनी शांति से कैसे रहती हो? तुम्हारे पति क्या कभी तुम्हें बाहर नहीं ले जाते? नहीं, लेकिन जब वो ऑफिस से आकर चाय की एक प्याली मांगते हैं और थके होने पर भी मेरी आंखों में देखकर पूछते हैं, थक गई हो क्या? तो वही मेरे लिए बाहर घूमने से ज्यादा है। और तुम्हारी जिंदगी तो सपनों जैसी होगी ना? लव मैरिज की है, प्यार तो था, है भी, पर अब रिश्ते में सब कुछ संभालना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ काश कुछ चीजें पहले से तय होती, जैसे अरेंज मैरिज में होती हैं। दोनों ने उस दिन जाना कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें समझदारी हो, सम्मान हो और धैर्य हो। शिया बोली, माफ करना, मैं हर बार लड़ पड़ती हूँ। हम साथ हैं, यही सबसे जरूरी है। और मैं भी माफी चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत पर मुझे गर्व है। वहीं अनवी ने राहुल के लिए एक खास मिठाई बनाई। जब राहुल ने पूछा, आज कोई खास बात है? हाँ, आज मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता भले अरेंज हो, लेकिन इसमें जो अपनापन है वो प्यार से कम नहीं। दोस्तों, ये कहानी कोई तुलना नहीं करती कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज। ये सिर्फ यह बताती है कि हर रिश्ते में मिठास और कड़वाहट होती है। शादी चाहे जैसी भी हो, उसे निभाना जरूरी होता है। प्यार सिर्फ शादी का आधार नहीं, उसकी गहराई भी है। जहाँ संबंध हो वहाँ समाधान भी होता है, जहाँ अपनापन हो वहाँ रिश्ता भी महफूज होता है। और अंत में पत्नी चाहे लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, दिल की साफ होनी चाहिए, तो वही घर को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।